गई। ऐसा लगता है बस सुनते जाऊं आपने इतनी सारी लीलाएं, 24 अवतारों की कथा सुनाई, भगवान के भक्तों की कथा सुनाई, विदुर जी की विद्वानी काकी की कथा सुनाई, भीष्म के भार की कथा सुनाई, आपने कुंती चरित्र सुनाया, आपने द्रौपदी चरित्र सुनाया, पांडवों का चरित्र सुनाया, आपने प्रहलाद चरित्र सुनाया, वामन चरित्र सुनाया। अब कोई चरित्र तो शेष बचा हो, तब तो वंश विस्तारो भगवान के रामावतार की कथा सुनाई, कृष्णावतार की कथा सुनाई, कोई चरित्र भगवान का शेष बच गया हो तो और सुना दीजिए। तो कहने लगे ना कितना प्यारा श्रोता है ये, तो भगवान की सब लीलाओं को सुनते सुनते तृप्त होता नहीं, तो श्रोता है वो कभी तृप्त नहीं होता। और जिसको जिंदगी में सुनना आ गया ना उसको सब मिल गया। एक स्त्री थी भैया, इस बात को याद रखना आप सबके, उस स्त्री को बहुत क्रोध आता है, क्या आता था बात कभी कभी आए तो समझ में आता है, बिल्कुल बिना क्रोध के भी नहीं होना चाहिए। निर्वर्षम निरुत्साहम निर्वीर्यम मार्गदर्शनम, थोड़ा बहुत क्रोध तो शोभा देता है, लेकिन बात में क्रोध अच्छा नहीं होता। इधर से आए बच्चे की पिटाई कर दी, उधर से उसको सुना दिया, इधर से तो बहुत क्रोध आता था। एक दिन एक साधु आए, तो साधु को स्त्री ने अपने मन की बात बता दी। बोले गुरुजी, हाथ जोड़कर कहा कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, आप गुस्से से बचने की कोई दवाई बताएं। मुझे बात में गुस्सा आता है जिसके कारण मेरा पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। मैं तो अच्छे के लिए बोलती हूँ, एक बच्चों को बात बुरी लग जाती तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। आप कोई उपाय बता दो, आप कोई उपाय। अब आज तुम सबको मैं एक उपाय बताती हूँ जो मैंने पहले कथाओं में भी बोला कि हम सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए। आपने देखा होगा मुझे उस दिन क्षण मात्र के लिए क्रोध आया था साउंड वाली दुनिया पर, लेकिन मैंने तुरंत मंत्र किया अपना राधा नाम, उसको संभाला। ठीक है, तो एक पल के लिए कोई भी किसी पर भी क्रोध आए तो क्रोध को कैसे रोकना, कैसे रोकना, आपको कैसे रोकना है क्रोध को? क्रोध को रोकने का एक ही उपाय कि आप चुप हो, अपनी आंखें बंद करें। तो इधर गुरु जी को पूछा उस स्त्री ने कि कोई दवाई दे दो जिससे मेरा क्रोध कम हो जाए। एक बार सब बोलेंगे राधे राधे। गुरु जी ने एक शीशी दे दी, एक शीशी दवाई दे दी। सुनो, गुरु जी ने कहा जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो ये इसके 4 ड्रॉप अपने मुंह में रख लो, 4 ड्रॉप, 4 बूंद दवाई ले लेते, एक शीशी में दवाई दो और आधे घंटे तक मुंह नहीं खोलना, नहीं तो दवाई असर नहीं करेगी। 4 बूंद मुंह में रख के डाल के और चुप हो जाना, जैसे क्रोध आने लगे आधे घंटे तक मुंह नहीं खोलना, दवाई असर कर जाएगी और क्रोध समाप्त हो जाएगा। अब हुआ क्या, अब उस स्थिति में गुरु जी की बात मान ली और 4 जैसे क्रोध आने लगता, कभी क्रोध आया, आहा तुम इतनी देर से कहाँ थे, सिंगल जी कहाँ चले गए, फोन नहीं कर सकते, तुम्हारा फोन भी बिजी आया। अरे बच्चों का फोन बिजी आए तो समझ में आता है, आप तो आधा दिन में हो, आपका फोन बिजी क्यों आ रहा है? तो शुरू हो गई, तो फिर क्या हुआ? बोले अरे याद आई गुरु जी ने 4 बूंद कहा था, 4 ड्रॉप डाला और मुंह बंद कर दिया। सिंगल जी आ रहे थे मुस्कुराते हुए, बोले कुछ खाया है क्या, बहुत दिन से क्या खिलाई, एकादशी है क्या खिलाई, कुछ नहीं बोल रहे। आधे घंटे बाद तो गुस्सा शांत हो गया क्योंकि सिंगल जी रसमलाई लेकर आए थे, तो सारा गुस्सा शांत। अब ये रसमलाई खाती फिर सुनती कहूँगी ना तो गुस्सा तो गया, क्योंकि गुस्सा थोड़ी देर का 2 मिनट। अब 1 दिन 2 दिन 4 दिन अभ्यास करते करते जैसे गुस्सा आने लगता 4 बूंदों में डालती और आधा घंटे तक चुपचाप सो जाती, सारा गुस्सा जाए। अब 1 महीने बाद गुरु जी आए, कहो से ठानी कैसा चल रहा है? बोले चरणों में गिर पड़ी, गुरु जी आपकी दवाई ने तो मेरा गुस्सा ही खत्म कर दिया, अब मुझे गुस्सा ही नहीं आता। अच्छा गुरु जी ये बताओ, मेरी देवरानी की रेडी एक शीशी दे दो। गुरु जी मेरी ना समझन के लिए एक शीशी दे दो दवाई। बोले वो कोई दवाई नहीं थी, वो क्या था गुरु जी, वो चमत्कार था। अरे उसमें सिर्फ पानी भर दिया था मैंने, गंगा जल और गुलाब जल, ताकि तुम मुख में रखो जितनी देर बोलो नहीं। और गुस्से को खत्म करने का एक ही उपाय है, चुप रहना, मौन हो जाना। सत्य सनातन धर्म की। तो भैया अपने घर में सुख शांति अगर चाहती हो तो सुनना शुरू कर दो, बोलना कम कर दो। बोलिए